नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके इतिहास विषय की तैयारी को सरल बनाने के लिए, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, की दिशा में यह चौथा व्याख्यान है। पिछले 3 व्याख्यानों में हमने जाना कि किस तरह से प्राचीन भारत के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत हमने ब्राह्मणवादी अथवा संस्कृत स्रोतों को पढ़ा और जाना। आज के इस व्याख्यान में हम गैर ब्राह्मणवादी स्रोतों का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक भारत के गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत स्रोतों में बौद्ध, जैन एवं संगम ग्रंथों का या संगम ग्रंथ एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में या बौद्ध साहित्य के बारे में। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों को सामान्य दृष्टिकोण से धर्म सिद्धांत तथा धर्म सिद्धांतेतर यानी कि 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ को हम 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है धर्म सिद्धांत और दूसरा है धर्म सिद्धांतेतर। इंग्लिश में जिसे कैनोनिकल टेक्स्ट और हिंदी में इंग्लिश में जिसे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैनोनिकल टेक्स्ट क्या होते हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि धर्म, हिंदी में जिसे हम धर्म सिद्धांत कहेंगे। किसी भी धर्म से जुड़े मूलभूत अभिनियमों और सैद्धांतिक संकलन का निष्पादन कैनोनिकल टेक्स्ट में होता है। धर्म से जुड़े मूलभूत अभिनियमों का निष्पादन। तो बौद्ध कैनोनिकल टेक्स्ट में क्या होगा, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े अभिनियमों और सैद्धांतिक संकलन का निष्पादन। चलिए दोस्तों, इसके उदाहरणों के बारे में हम समझते हैं। विभिन्न बौद्ध संप्रदायों ने बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य को 9 अथवा 12 अंगों में 9 अथवा 12 अंगों या 3 पीटकों में बांटा है। 3 पीटकों जिसे हम 3 डलिया या संग्रह भी कह सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक के पाली, चीनी और तिब्बती संस्करण उपलब्ध हैं, यानी कि यह 3 भाषाओं में लिपिबद्ध है, पाली में, चीन में और तिब्बती भाषा में। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक इनमें सबसे पुराना है। मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों के मिश्रण से पाली भाषा का विकास हुआ था। त्रिपिटक के 3 खंड हैं। पहला सूत्र, दूसरा विनय और तीसरा अभिधम। बौद्ध संदर्भ में सूत्र उन धार्मिक अभिनियमों को कहते हैं जिन्हें बुद्ध ने स्वयं उपदेश के रूप में कहा था। तो सूत्र क्या है? वह धार्मिक उपदेश या वह धार्मिक अभिनियम जिसे बुद्ध ने स्वयं उपदेश के रूप में कहा था। तो चलिए अब जानते हैं सूत्र पिटक के बारे में। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक, तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें पतिमोक्ष भी जुड़ा हुआ है, जिसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। तो पतिमोक्ष क्या है? अगर आप बौद्ध संघ के अगर से जुड़े हैं
और अगर आपने उसके अनुशासन को भंग किया है तो उसके क्या दंड होंगे, यह भी हमें पतिमोक्ष में देखने को मिलता है, जो कि विनय पिटक का एक पार्ट है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक बाद में जोड़ा गया है, जिसमें सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी के समावेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इन सब डेफिनेशंस को, इन सब उदाहरण को जरूर लिख लें, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक को पुनः उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें निकाय कहा जाता है। सूत पिटक में 5 निकाय हैं: दिग्, मध्यम, संयुत, अंगुतर और खुद्दक। यानी कि सूत पिटक के 5 निकाय हैं, जिनका जो कि निम्नलिखित हैं: दिग्, मध्यम, संयुत, अंगुतर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, जो कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है, थेर गाथा, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, और थेरी गाथा, जो कि बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं, भी लिपिबद्ध हैं या खुद्दक निकाय में लिपिबद्ध किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि आप थेरी गाथा के बारे में भी अवश्य जानें या इसके ऐतिहासिक महत्व को समझें। थेरी गाथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में ये भारतीय इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीनतम रचनाएं हैं जिनको विशिष्ट रूप से स्त्री के द्वारा संकलित किया गया अथवा नारियों को इसका श्रेय दिया जा सकता है। तो यह इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लौटते हैं पाली त्रिपिटकों के बारे में। पाली त्रिपिटकों का संकलन काल 5वीं से 3री शताब्दी समसापूर्ण यानी कि बीसीई माना जा सकता है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी समसापूर्ण यानी कि बीसीई में श्रीलंका के शासक वत्तागामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। तो इस तरह से हमने बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले धर्म सिद्धांत यानी कि कैनोनिकल टेक्स्ट को जाना। अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म सिद्धांतेतर ग्रंथों के बारे में, यानी कि बौद्ध नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत अनुष्ठान नियमावली, तकनीकी ग्रंथों, कविता और नाटकों के कथा संग्रह के साथ साथ बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां भी उपलब्ध हैं या इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम इनके महत्वपूर्ण उदाहरण पर चर्चा करें नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ के धर्म सिद्धांतेतर ग्रंथों के बारे में, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मिलिंदपन्हो, नेतिगंध, निदान कथा, दीपवंश और महावंश। चलिए इनके बारे में जानते हैं। मिलिंदपन्हो, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच दार्शनिक बिंदुओं और प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। ठीक है, मिलिंदपन्हो जिसमें इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। नीतिगंध बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी हुई पुस्तक है। निदान कथा बुद्ध की जीवन कथा से संबंधित पहली महत्वपूर्ण रचना। बात करें दीपवंश और महावंश के बारे में, श्रीलंका की पाली बौद्ध रचनाओं में दीपवंश तथा महावंश ऐतिहासिक और मिथकीय विषयों का मिश्रण है, जिसमें बुद्ध की जीवन कथा,
बौद्ध संगतियां, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजवंश तथा बौद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन जैसे विषयों पर वर्णन है। पाली के अतिरिक्त संस्कृत अथवा बौद्ध संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य के उत्कृष्ट परंपरा रही है। महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए संस्कृत का उपयोग बढ़ने लगा। सरवस्तीवाद जैसे महानेतर बौद्ध संप्रदायों में भी धार्मिक सिद्धांतों का संकलन संस्कृत में हुआ है। उदाहरण के तौर पर सरवस्तीवाद का सिद्धांत संस्कृत में है। इसके अलावा महावस्तु, ललित विस्तार जैसे बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है, भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है या लिपिबद्ध है। संस्कृत में लिखे बौद्ध साहित्य में अश्वघोष का बुद्ध चरित्र तथा अवदान साहित्य प्रमुख है। अगर बात करें कि क्या है अवदान साहित्य, तो आप इसे ध्यान में अवश्य रखें कि अवदान साहित्य, इसमें हमें नैतिक उपदेश देखने को मिलते हैं और इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो है अवदान शतक और दिव्यदान। अवदान शतक और दिव्यदान किसके उदाहरण हैं? अवदान साहित्य के, जो कि संस्कृत भाषा में या बौद्ध संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। अवदान शतक और दिव्यदान जिनमें बुद्ध और मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ी कथाएं संकलित है। इसके अलावा अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, आप स्क्रीन पर सभी देख सकते हैं, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, सधर्म पुंडरिक में बुद्ध बोधिसत्व यानी कि भविष्य में आने वाले बुद्ध तथा महायान सिद्धांतों का वर्णन है और यह सभी पुस्तकें या ग्रंथें संस्कृत में है। बाद के महायान विचारक जैसे कि नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, आर्यदेव, बुद्धपालित और दिगनाग की रचनाएं भी संस्कृत में है। तो यह सभी इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर में हम चलते हैं और जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ इतिहास को समझने में कैसे मदद करते हैं। तो हम यह समझ सकते हैं कि बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के इतिहास, बौद्ध सिद्धांतों, बौद्ध संगीत तथा अशोक जैसे संरक्षक शासकों के वर्णन के साथ साथ अपने समय के सामाजिक, राजनीति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की भी व्याख्या करने में सक्षम है। इनके द्वारा प्राचीन भारतीय अतीत को देखने के लिए एक ब्राह्मणेतर झरोका उपलब्ध हो जाता है। ब्राह्मणेतर झरोका यानी कि नॉन ब्राह्मणिकल विंडो के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां हम संस्कृत या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या ब्राह्मणवादी टेक्स्ट से हम केवल ब्राह्मणवादी विचारों को समझते हैं। बौद्ध ग्रंथ हमें इसके अलावा कई सारे अदर विचारों को भी देखने में मदद और समझने में सहायता करता है। अब हम चलते हैं जैन ग्रंथों की ओर। दोस्तों, इसमें समझने या वैचारिक दृष्टि से समझने
चलिए दोस्तों, अब समझते हैं संगम साहित्य को। दक्षिण भारत के प्राचीनतम साहित्य प्रारंभिक तमिल भाषा की रचनाओं के रूप में उपलब्ध हैं, जिन्हें संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार 3 संगम का वर्णन है, जिसमें पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा पुनः मदुरई में संपन्न हुआ था। अब हमें यह समझना है कि जब हम संगम या संगम साहित्य कहते हैं तो हम इससे क्या समझते हैं। संगम और संगम साहित्य, यह दोनों चीजें हमें समझना है। तो दोस्तों, जब हम संगम कहते हैं तो इसका अर्थ है साहित्यिक सभा या विद्वत्तजनों का संगीत। साहित्यिक सभा या विद्वत्तजनों का संगीत। और जब हम संगम साहित्य कहते हैं या संगम साहित्य की चर्चा करते हैं तो मुख्यतः यह 3 ग्रंथों से बने हैं। तो संगम साहित्य मुख्यतः 3 ग्रंथों से बना हुआ है। पहला एट्टुकोटई यानी कि 8 पदों का संग्रह, पट्टू यानी कि 10 पदों का संग्रह, तोल्कापियम जो कि तमिल व्याकरण है। अब चलिए समझते हैं फिर से संगम साहित्य को। एट्टुकोटई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 8 पदों का संग्रह है, तो इन 8 में से जो 6 संग्रह हैं वो संगम साहित्य के अंदर आते हैं। एट्टुकोटई में कुल मिला के 8 पदों का संग्रह है और इन 8 में से जो 6 पदों का संग्रह है वो संगम साहित्य का हिस्सा है। इसी तरह पट्टू के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पट्टू में 10 पदों का संग्रह है, जिसमें से कि 9 संगम साहित्य का हिस्सा है। और इसी तरह अगर हम टोल्कापियम के बारे में बात करें, जो कि एक तमिल व्याकरण है, तो टोल्कापियम में कुल 3 पुस्तकें या टोल्कापियम की कुल 3 पुस्तकें हैं, जिनमें से पहली 2 संगम साहित्य का हिस्सा है। तो यह जो तथ्य है यह आपको आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसको जरूर याद रखना है कि अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि संगम साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो आपको पहला तो याद रखना है कि एट्टुकोटई, पट्टू और तोल्कापियम। और इनसे भी अगर आपसे आगे पूछा जाए कि इनके कौन कौन से हिस्से हैं या कौन कौन से पदों के संग्रह हैं जो कि संगम साहित्य का हिस्सा है, तो याद रखना है एट्टुकोटई में कुल 8 पदों का संग्रह है, जिनमें से 6 संग्रह संगम साहित्य का हिस्सा है। उसी तरह पट्टू जिसमें कि 10 है, उसमें से 9 संगम साहित्य का हिस्सा है। और टोल्कापियम जिसके की 3 पुस्तकें हैं, जिनके की पहली 2 पुस्तकें संगम साहित्य का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चर्चा करें संगम साहित्य की विशेषताओं के बारे में, तो संगम साहित्य के काव्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पुरम। अक्कम और पुरम, ये आपको याद रखना है। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग होता है। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग होता है, प्रेम प्रसंग, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। इसके अलावा नैतिक शास्त्र, राजनीति, समाज, शासक इत्यादि विषयों पर भी चर्चा हमें देखने को मिलती है संगम साहित्य में। एक आकलन के अनुसार इन पद संग्रहों में 30 महिलाओं सहित 473 कवियों की कुल 2381 रचनाएं। स्टेट पीसीएस के नजरिए से यह फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है कि संगम साहित्य में कुल कितनी रचनाएं हैं या कुल कितने कवि हैं या कुल कवियों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपको ये याद रखना है 30 महिलाएं हैं, कुल मिलाकर 473 कवि हैं और रचनाओं की संख्या 2381 है।
इनके रचयिताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि भी काफी विविधताओं से ओतप्रोत है तथा उनमें शिक्षक, व्यवसायी, बढ़ई, ज्योतिष, सोनार, लोहार, सैनिक, मंत्री या शासक वर्ग सम्मिलित है। चर्चा करें अन्य तमिल साहित्य के बारे में, संगम साहित्य के अलावा जो तमिल साहित्य है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक तथा दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई हैं। तिरुवल्लुर की तिरुकुरल इनमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसे 5वीं-6वीं शताब्दियों में लिखा गया। तमिल महाकाव्यों में सिलप्पादिकारम और मणिमेकलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचना काल भी 5वीं से 6वीं शताब्दी मानी जाती है। अगर हम बात करें पूर्व मध्यकालीन तमिल साहित्य में, अलवर जो कि वैष्णव संत हैं और नायनार जो कि शैव संत हैं की रचनाओं और उनके जीवन चरित्र का वर्चस्व रहा। और इनके प्रमुख उदाहरण या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नलरिया दिव्य प्रबंधम, अलवार वैपम, तिरुमुरई, तिरुतोंदर तिरुवंतत्ती और पेरिया पुराणम आते हैं। इसी के साथ पूर्व मध्यकाल में तमिल काव्यों की एक नवीन श्रेणी का भी उद्भव हुआ या आविर्भाव हुआ। इनका विषय शासकों और देवताओं को या शासकों या देवताओं के प्रशस्ति गान था, यानी कि यूलोजी में करना, यानी कि इन प्रेज ऑफ में यह तमिल काव्य उभर के आए। और इनके 4 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यह 4 महत्वपूर्ण उदाहरण आपको जरूर याद रखने हैं। सबसे पहला है कल्पक्कम, दूसरा है कोवई, तीसरा है उला और चौथा है टूटू काव्य। यानी कि तमिल काव्य के बारे में अगर हम बात करें या चर्चा करें तो इनके 4 प्रमुख बिंदु आ जाते हैं। सबसे पहला है कल्पक्कम, दूसरा है कोवई, तीसरा है उला और चौथा है टूटू काव्य। चलिए जानते हैं कि इनके क्या अर्थ होते हैं। तो कल्पक्कम काव्य में रचना की अंतिम पंक्ति से ही दूसरी रचना की प्रथम पंक्ति बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन डेफिनेशंस को जरूर याद रखें, परीक्षा के नजरिए से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो काव्य कल्पक्कम में रचना की अंतिम पंक्ति से ही दूसरी रचना की प्रथम पंक्ति बनती है। अगर बात करें कोवई के बारे में, तो रचनाओं में विषय वस्तु के आधार पर पदों का नियोजन किया जाता था। पदों के आधार पर, यानी कि कोवई में विषय वस्तु के आधार पर पदों का नियोजन किया जाएगा। इनके प्रमुख उदाहरण पंक्ति कोवई जो कि पांड्य शासक नेतुमरन के सम्मान में रचित है, तिरुकोवैयर जो कि भगवान शिव की स्तुति के लिए रचित है, और तीसरा तंचई वनन कोवई जो कि एक पांड्य शासक के सेनापति तंचई वसन के विषय में रचित है। तो आप सभी इन उदाहरणों को अवश्य याद रखें। चर्चा करते हैं उला के बारे में। यह लोकप्रिय रचनाएं देवताओं की प्रतिभाओं के सम्मान में निकाले गए जुलूस के दौरान स्तुति के रूप में गाई जाती थी। और वहीं बात करें अगर टूटू काव्य के बारे में, यह रचनाएं ईश्वर या प्रेमी प्रेयसी को दिए गए संदेश के रूप में उपलब्ध है, यानी कि एक तरह से एक लव लेटर, या तो वो ईश्वर का हो या एक लवर अपने दूसरे लवर को जब लेटर के फॉर्म में लिखता है, तो ऐसे भी टूटू काव्य, इसे टूटू काव्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम कन्नड़, तेलुगु, प्राचीन
पाठ जीवन चरित्र और विदेशी लेखकों के वृत्तांत पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।